नमस्ते क्लास 10th। ऑलरेडी आपको पता है क्लास 10th में अभी हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, तो नेशनलिज्म इन इंडिया नाम का चैप्टर चल रहा है। जो फर्स्ट टाइम आज बच्चे इसे देखेंगे उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने पुराने कंटेंट पढ़ाए गए हैं कॉपी कलम लेके बैठेंगे और बहुत आराम से लिखते चले जाएंगे, ठीक, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, जैसा कि हमने वादा किया था और वादा निभा रहे हैं। पर डे आपको सुबह 5:05 पर, हालांकि 5 बजे ही अपलोड हो जाता है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock आपको हम 3 दिनों से लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप काफ़ी कनेक्टेड रहेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे। फीलिंग ही सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक। पहला बात तो ये हो गया कि क्या कर रहे हैं हम लोग। दूसरा बात, हिस्ट्री पढ़ने का बेसिक सा कंसेप्ट हम आपको ओवरऑल पढ़ा जाएंगे पूरा ये चैप्टर। तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि आपका चैप्टर का हर लाइन, हर पॉइंट, हर कंसेप्ट समझा दिया गया है, बिल्कुल नहीं। एक बार हम पढ़ा कर ये ख़त्म कर देंगे, आपके पास अच्छा खासा एक नोट्स बन जाएगा, ठीक। उसके अलावा 5, 10, 15 क्वेश्चंस आंसर्स करवा दिए जाएंगे। तो उस क्वेश्चंस आंसर्स के थ्रू भी आपको कुछ अनदर फर्दर इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जोड़ दीजिए। इसी प्रकार से सोशल साइंस कंप्लीट होता है कि आप जो कुछ पढ़ लिए उसमें आपको कुछ रह जाता है, तो थ्रू क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट किया जाता है। पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि हर बात को डील एक्स्ट्रा करके पढ़ाया जाए, तो आप कंप्लीट बोर होने लगेंगे। जहां 10-15 दिन क्लास चला किसी एक चैप्टर पे, तो आप परेशान होने लगेंगे और पीछे का पुराना चीज़ भुलाते जाएंगे, ठीक। 2 मिनट लिए हम आपको बताने के लिए ये कि हम लोगों को काम कैसे करना है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अभी तक आपने देखा, क्विक रिकैप आपके मन में, आपके कॉपी में जो रिटन है, जिससे हमें 2 साल तक, 2 साल नहीं, 1 साल तक, 6 महीने तक रखना है और उससे हम लोग एग्ज़ाम दे सकेंगे, ठीक। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो चुकी थी, हम लोग बीच में से बात कर रहे हैं। हम लोग का हिस्ट्री समहाउ अराउंड 1920, उस समय का पहला टॉपिक बात किया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफ़ेक्ट और नेचुरल डिजास्टर का इफ़ेक्ट। 3 पॉइंट और 2 पॉइंट की पॉइंट लिखवाए गए हैं। आपका काम होना चाहिए कि उसे आप लैंग्वेज में ढाल लें, नहीं भी ढाल पाएंगे तो वह भी काफ़ी था। आफ्टर दैट गांधी जी का इंट्रोडक्शन है। आफ्टर दैट गांधी के 3 छोटे छोटे मूवमेंट के बारे में बात हुआ, बिहार चंपारण से, गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट और अहमदाबाद में, ठीक। आफ्टर दैट तीनों के छोटे छोटे मूवमेंट के बाद एक रॉल्ट एक्ट का आना, अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ रॉल्ट एक्ट। उस एक्ट के विरोध में गांधी जी का पूरे नेशन वाइज आंदोलन शुरू करना। स्लोली गांधी जी के हर आंदोलन में, किसी भी आंदोलन में जहाँ ज़्यादा लंबा खिंचा, वायलेंस ह्यूमन का नेचुरल टेंडेंसी है मारपीट करना, वायलेंट होने लगे और तभी हो गया एक बड़ा सा कांड, जालियांवाला बाग। उसमें कई सारे लोग मारे गए, तो गांधी जी ने उसको रोक दिया, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद गांधी जी ने मंथन किया कि हमें अपना नेशन वाइज जो करना है आंदोलन, उसके लिए काफ़ी सारे लोग लगेंगे। तो लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई सारे आंदोलन को अपने आंदोलन में मर्ज करना स्टार्ट कर दिया। फॉर दैट एक नया टॉपिक निकल के आया आपके सामने, और वो था खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट एक काइंड ऑफ र्यूमर था कि किसी ने कह दिया था कि इस्लाम धर्म समाप्त होने वाला है, समाप्त करने की कोशिश हो रही है उसको बचाने के लिए। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को अपने मूवमेंट में जोड़ दिया। हिंदू मुस्लिम यूनाइट हुए, एक जगह हुए फॉर सिंगल पर्पस, देश की आज़ादी। गांधी जी ने अब नया कंसेप्ट लेके आया, क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। मानना ये था कि चंद मुट्ठी भर अंग्रेज किस प्रकार से हमारे देश पर राज कर रहे हैं,
तो वो हमारे द्वारा ही हम पर राज कर रहे हैं। तो अगर हम अपना सपोर्ट को हटा दें तो शायद नहीं काम कर पाएंगे। शुरुआत हुआ बॉयकट। बॉयकट मीन्स बहिष्कार, हर चीज़ों का बहिष्कार कर दिया गया। टॉपिक के रूप में क्या लिखवा दिया गया कि मोटिव ऑफ नॉन कॉपरेशंस। तो नॉन कॉपरेशंस मूवमेंट का मोटिव बनाया गया कि ये सब मांगे हमारी हैं। कोई भी आंदोलन चलता है तो उसमें मांगे होती हैं कि ये सब मांगे होंगी, इसको पूरा कीजिए और हम अपना काम पे आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो पहला था खिलाफत मूवमेंट, जालियांवाला बाग एंड द लास्ट, और भी लिस्ट में होंगे। हमारे लिए 3 पॉइंट काफ़ी होता है लिखने, बताने, समझाने के लिए। ठीक, तो लास्ट पॉइंट पूर्ण स्वराज, कंप्लीट स्वराज की मांग। डन, यहाँ तक करा लिए। ठीक, इससे इस मूवमेंट से 2 बड़े बड़े बेनिफिट निकल के सामने साफ साफ दिखाई दे रहे थे। नंबर 1 कि हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट इकोनॉमिक, वो डेवलप हो रहा था। हिंदू मुस्लिम का एकता भी बढ़ रहा था। ये 2 मेजर पॉइंट हमने लिखवा दिया। यहाँ तक आपको बताया जा चुका है। तो मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगता है, जो आप 2 या 3 क्लासेस में हम लोग करके बैठ गए। 3 क्लासेस तक हम लोग करके बैठ गए। 3 क्लासेस में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये सभी बातें हम ऑलरेडी आपको स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। बुक में ही कहीं लिखा रहता है कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे। तो कई लोग पार्टिसिपेट किए थे। कई सारे मेन लीडर के नाम पर गांधी जी चल रहे थे, और जो मुस्लिम भाई लोग थे वो लोग भी आया था, उन लोग का भी नाम था शौकत अली, मोहम्मद अली। ठीक, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से थे। तो हम की पॉइंट के नाम पर 2-3 लोग के नाम लिखवा देते हैं। गांधी जी थे, शौकत अली का नाम था, मोहम्मद अली का नाम था। वो लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। और बुक लिखता है एंड इन लास्ट कांग्रेस पार्टी। समझिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी लास्ट में क्यों आया? जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी आ गया? तो किताबों में अच्छे से लिखा हुआ है, हम सिर्फ समझाएंगे आपको कि कांग्रेस पार्टी उस समय का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था पॉलिटिकल, कि असेंबली वगैरह सब थे, और हमारे इंडियन लोग भी एज ए कांग्रेस पार्टी के रूप में असेंबली में पार्टिसिपेट करते थे। वहाँ पर सरकार की जो भी नीतियाँ आती थी उन्हें क्रिटिसाइज़ करते थे, उनके बारे में समझते थे और लोगों को बताते थे कि गवर्नमेंट ने ये नियम लाया है, इस नियम से काफ़ी हमें हार्म है, काफ़ी बेनिफिट है। ये सब बात वहाँ रह के वो लोग सीखते थे और विरोध भी करते थे। तो उन लोगों को जब कहा गया कि आप असेंबली छोड़ दीजिए, तो उन लोगों के मन में डाउट आया कि देख भाई, हम वहाँ रह के अंग्रेज़ों के बातों को पहले तो बेसिक रूप से समझते थे, क्योंकि आज भी आप कॉमन सेंस लगा दें, गवर्नमेंट कौन सा लॉ आप पे डाल देगा, आपको नहीं समझ में आता है कि लॉ में था क्या। ठीक, क्योंकि आपको समझाया भी नहीं गया है कि लॉ में क्या क्या था। हाँ, अगर आप असेंबली में बैठकर पूरा भाषण सुने, पूरा लॉ सुने, तो कहीं कुछ आपको समझ में भी आए। वो काम करते थे कांग्रेस के लोग वहाँ पर। अब लोग, उनका मानना ये था कि अगर हम वहाँ से हट जाएंगे तो जो रहा साहब विरोध था हम लोग का करने का, वो उसका भी अधिकार से हम वंचित हो जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। कुछ ऐसे नियम कानून थे जो हमारे इंडियन पे काफ़ी खराब असर डालता था, तो हम लोग वहाँ विरोध करते थे। तो नहीं, सब बात तो कम से कम 1 या 2 बात तो मान लेता था सब। वो भी पावर अपना ख़त्म होने का एहसास लग रहा था कांग्रेस पार्टी के जो भी सदस्य थे उस समय, कि ये करने से तो हम लोग को पावर ख़त्म हो रहा है, अच्छा बात में ही पावर ख़त्म हो रहा है। लेकिन बाद में काफ़ी उथल पुथल हुआ पार्टी के अंदर, काफ़ी कन्विंस किया गया कि अरे भाई, अंग्रेज़ी हटा देते हैं, 10 दिन 15 दिन का टेंशन सहो ना, उसके बाद सब अपना ही चलेगा जैसे करना होगा। इसीलिए हम आपको लिखवाएंगे कि इन लास्ट कांग्रेस पार्टी। तो क्वेश्चंस में बी अराइजेस कि क्यों कांग्रेस पार्टी इस मूवमेंट में इनिशियली शुरुआत में लगा नहीं। तो काफ़ी आसान सा बात था कि वहाँ के जो भी मेंबर थे वो असेंबली में आते थे और अपना बात रखते थे, तो उनको इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये हो गया कि उन्हें वो असेंबली छोड़ना पड़ेगा। तो जो राइट्स था उनका, जो गवर्नमेंट का वो विरोध कर पाते थे असेंबली में, वो नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए वो थोड़े से हिचकिचा रहे थे, लेकिन जब बातें काफ़ी क्लियर हो गई तो वो लोग भी पार्टिसिपेट कर गया। ठीक, तो लिखिएगा, कॉपी खोलिए, लिखिएगा, नोट करके लिखेंगे। नोट डैश पॉपुलर लीडर्स इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पॉपुलर लीडर्स इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आर गांधी जी, कॉमा शौकत अली, कॉमा मोहम्मद अली, एंड एट लास्ट कांग्रेस पार्टी, एंड एट लास्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक, आसान बात कह रहे हैं, सिंपल सा बात, डन। ये हो गया इंट्रोडक्शंस ऑफ व्हाट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब थोड़ा गाड़ी और आगे बढ़ाते हैं। अब दो और बात पे बात करते हैं, उसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस के रूप में रखा है कि ये जो मूवमेंट था उसका फ्यूचर, ये जो मूवमेंट है किस प्रकार चल रहा था। ठीक, तो अब हम लोग का हेडिंग रहेगा कि प्रोग्रेस ऑफ मूवमेंट, कि समय के साथ साथ हमारा ये जो आंदोलन था जोड़ पकड़ रहा था कि ढीला पड़ रहा था। अगर ढीला पड़ रहा था तो व्हाट आर द रीज़न फॉर ढीलापन, तो इन सब का जवाब देना पड़ेगा, लॉजिकल है। ठीक, तो फिर फ्रेश हेडिंग देंगे प्रोग्रेस ऑफ मूवमेंट। ऐसे एग्जाम में सवाल करके रूप में भी आ सकता है, हम कीवर्ड लिखवाएंगे प्रोग्रेस ऑफ मूवमेंट। आइए ध्यान से सुनिए, ये जो हमारा मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें हर लोगों ने, जितने भी लोग थे पूरे इंडिया भर में, उन लोगों ने अपना अपना नौकरी छोड़ दिया था। जो भी विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार कर दिए थे कि हम वो प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ को छोड़ दिया गया था। ठीक, यही आंदोलन था। अब जैसे जैसे दिन बीता तो वो जो आदमी नौकरी पे लात मार के आया है कि कोई टीचर था और पढ़ाता था अंग्रेज़ों के स्कूल में, अंग्रेज़ों के कॉलेज में, तो गांधी जी का ऑर्डर आया कि भाई सब छोड़ देना है, तो जाके मुंह पे इस्तीफा मार के आए थे कि भक्त तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेंगे, चले आए थे। फर्स्ट डे तो बहुत जोश रहता है, दिमाग भी काम नहीं करता है। 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, तो जब पैसे की किल्लत सताने लगी, जब समझ में ये आने लगा कि पता नहीं ये मूवमेंट कब तक चलेगा और पैसे नहीं हैं खाने पीने के, नौकरी भी जो था वो लात मार के आए हैं, दोबारा उसके पास जाएंगे नहीं, जाएंगे तो प्रॉब्लम है। सोचो कि किसी मालिक पे मुंह पे फेंक के आए होगे इस्तीफा, अब फिर उसके पास जाओगे तो भाई वो तो एक्सप्लॉइट कर जाएगा। ठीक, आपको एकदम हरास कर देगा। तो लोगों को होने लगी तकलीफ़। जैसे जैसे दिन बीतते गए हम लोग का ये जो आंदोलन था वो कमज़ोर पड़ते गया। क्यों कमज़ोर पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास कीवर्ड, हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं था। हमने वहाँ अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी छोड़ा तो फिर हमारा ऑप्शन क्या है? हम कमाएंगे कहाँ से? हमने अंग्रेज़ों के द्वारा मिल में बनने वाली जो कपड़े थे, रेडीमेड कपड़े, उसको पहनना से इनकार कर दिया, तो फिर हम पहनेंगे क्या? तो हम पहनेंगे अपना इंडियन मतलब खादी वाला, अपना खादी मतलब महंगा, और जो विदेशी बन के आते थे वो सस्ता बनता था, रेडीमेड बनता था, चक 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 पक पक होता था। ठीक, जितने पैसे में एक सेट कपड़ा खरीदाता था खादी का, उसी पैसे में 4 सेट खरीदाता था ब्रिटिश का। तो हम तो देशभक्ति में छोड़ चुके थे उसको, और ये एक सेट संभाला नहीं जा रहा है, एक सेट पहना नहीं जा रहा है, तो हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं थे। जब अल्टरनेटिव नहीं है तो हार पाच के तो फिर वहीं पे जाएंगे। जब भूख लगेगा, घर के लोगों को भूख सताएगा, तो फिर नौकरी करने जाएंगे ही, फिर पहुंचेंगे भी हम वहीं पर जहां से हम लात मार के आए हैं, पूरा भाव दिखा के आए हैं। और वो भी जानता था कि जा तो रहा है, आज जाएगा कहाँ, घूम के तो हमारे पास ही आएगा। जितना नुकसान हुआ होगा इससे सब ना सधा दिए इससे, तो बोलिएगा कि भाई अब तुमको वेतन ना देंगे पूरा, अब तुमको वेतन देंगे कम और कम, और काम भी करवाएंगे डबल। करना है करो, नहीं करना है जाओ, जाती ये करने का शुरुआत हो गया। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया कि प्रोग्रेस ऑफ मूवमेंट क्या, तो स्लो होते गया। रीजन फॉर स्लो कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं थे। जो भी
अंग्रेजी वस्तुएं थीं, अंग्रेजी सर्विसेज थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी था गुड्स एंड सर्विसेज, उसके अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम दोबारा वापस वहीं पहुँचे और ज़्यादा एक्सप्लॉयट हुए। पहले तो मालिक 2-4 झापड़ मारता था, गाली देता हल्का हल्का, अब तो गजब कूट रहा है और अब हम मना भी नहीं कर सकते हैं, अब तो हम विरोध भी नहीं कर सकते हैं। बड़ी ख़राब सिचुएशन में हम लोग पहुंचने वाले थे। तो लिखिएगा इस पॉइंट को, हेडिंग दिया हुआ है प्रोग्रेस ऑफ मूवमेंट। आगे लिखेंगे नॉन कॉपरेशन हैड इट्स ओन लिमिटेशन, full stop, they did not have alternative for British stuff, STUFF stuff, वस्तुएं, full stop. So movement become slow and they get back to the British stuff, full stop. Paragraph change. But this movement caused serious loss of British government and established the Indian market. ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो हमने प्रोग्रेस के नाम पर ये 2 प्रोग्रेस दिखा दिए। डन। अब आते हैं नया हेडिंग, समझिएगा। हम पूरे कहते हैं स्टेप टू स्टेप मिलना चाहिए। आपने एक आंदोलन किया, आंदोलन का मोटिव क्या था, डन। आंदोलन में किसने पार्टिसिपेट किया, डन। आंदोलन जो हो रहा है वो कैसे चल रहा है, कंप्लीट। अब हम बात करेंगे मेन बात, ठीक, जिस पे ये कंप्लीट होगा आंदोलन, और आज के सिनारियो से भी जोड़ने का ट्राई किया जाएगा कि जो भी ये आंदोलन था उसके एस्पेक्ट, पहलू। गांधी जी कहीं दूर बैठे हैं और वहाँ पे उन्होंने शुरुआत किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हर जगह हर आदमी के कान में आकर गांधी जी नहीं बोले होंगे व्हाट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हाट आर देयर मोटिव्स, कि भाई ऐसे काम करना है, अहिंसा से करना है। गांधी जी का थॉट चल रहा था। बहुत दूर से मेरे कान में आता है तो बीच में कई सारे लोग होते हैं जो बातों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और कैरी फॉरवर्ड करते करते बात का बतंगड़ भी बन सकता है, बात समझ में भी नहीं आ सकता है। हम पढ़ा भी रहे हैं आपको, सब बच्चे इस बात को प्रॉपरली सुन रहे हैं, फिर भी किसी के दिमाग में अलग खिचड़ी पक जाएगा, किसी के दिमाग में अलग खिचड़ी पक जाएगा, और वो किसी और को पढ़ाए तो उसको कुछ और समझ में आएगा। ये ह्यूमनिटी, ये नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन का, ब्रेन का समझने का, ठीक। तो अब हमारा ये बात है कि एस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हमारे इस मूवमेंट का लोगों ने क्या समझा, कहाँ के लोगों ने, सब लोग एक तरह से नहीं समझे। फैक्ट है, आज भी कोई आंदोलन वगैरह होता है तो कोई भी एक कंसेप्ट कोई नहीं समझता है। कोई भी पार्टी का कोई भी नेता हो और कोई आंदोलन स्टार्ट कर दिया 2 दिन का 3 दिन का, तो सभी लोग एक प्रकार के बात नहीं समझ सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक। लेकिन आंदोलन शुरू हुआ, ठीक, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समझा, व्हाट दे परसीव। इसी के बारे में बात करना है कि वो कौन थे लोग जिन्होंने क्या क्या समझा। ये काफ़ी अच्छा सा एग्ज़ाम में आने वाला सवाल है। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हम आपको की पॉइंट लिखवाते जाएंगे, आप बुक पढ़ेंगे, मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम 2-3 लाइन कैसे इसमें भर सकते हैं। तो फ्रेश हेडिंग लिखिएगा, एस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नंबर 1 मतलब हम लोगों को 2-3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक ऐसे लोगों की बात करते हैं जो गांधी जी के आसपास में है। गांधी जी टाउन में हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में हैं, वहाँ पर निर्णय लिया गया कि चलो अब हम लोग करने वाले हैं क्या, एक आंदोलन करने वाले हैं, ठीक। आंदोलन के ये मुख्य बिंदु रहेगा, बातें सब कोई समझ लिया,
तो जो भी टाउन के लोग थे वो भली भांति समझ रहे थे कि गांधी जी को क्या चाहिए, गांधी जी के कंसर्न से हम लोगों को क्या चाहिए। हमें खिलाफत मूवमेंट का इशू को सॉल्व करना है, जस्टिस फॉर जालियांवाला बाग कैसे है, और एंड लास्ट व्हाट वी वांट इज पूर्ण स्वराज। हमें स्वराज चाहिए। स्वराज का मीनिंग टाउन के लोगों ने कंप्लीट समझा कि हमें आज़ादी चाहिए। हमारा किससे आज़ादी चाहिए? अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए, अंग्रेज देश छोड़ के जाएं। ठीक, इतना सारा बात को हम सिर्फ एक लाइन में कह दें कि इन टाउन दे नो, मतलब वो भली भांति अवगत थे, भली भांति ये बात जानते थे कि मीनिंग ऑफ स्वराज, कि हमें क्या चाहिए। तो वहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं था, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो एक ऐसा जनसंख्या था जहाँ पे लोग समझते थे कि अब हमें करना क्या है। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, इन टाउन। ठीक, हेडिंग क्या है अपना? एस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसमें पहला पॉइंट होता है क्या? इन टाउन। शहर के लोगों में क्या था? इन टाउन डैश लिखिएगा, दे आर लुकिंग फॉर स्वराज। वो लोग स्वराज के लिए ही काम कर रहे थे। दे आर लुकिंग फॉर स्वराज। ठीक, एक ही लाइन में हम इन सब बातों को ले लिए कि इसी के लिए तो सभी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे टाउन के लोग काम करना स्टार्ट कर दिया, डेवलप करने लगा। अंग्रेज को ही भारत छोड़ के जाना है, ये बात कंफर्म वो लोग जानते थे, क्योंकि सोर्स के नज़दीक थे। सोर्स के नज़दीक जो रहेगा वो ज़्यादा समझता है। ठीक, गांधी जी सोर्स थे, सोर्स के आसपास जो रहेगा वो ज़्यादा समझेगा। हम पढ़ा रहे हैं, हम फॉर नाउ हम एक तरह के सोर्स हैं। आप सीधा हमसे पढ़ रहे हैं तो आप ज़्यादा हमसे इन्फ्लुएंस होंगे। अब हमारे ही बातों को अगर आप लेकर किसी और को समझाने बैठेंगे तो थोड़ा कम समझेगा, ये ऑब्वियस है। तो यही ऑब्वियस बात करते हैं कि बात तो टाउन में लोग भली भांति समझ गए, लेकिन जब यही बात लोगों के द्वारा पहुंचते पहुंचते टाउन के किनारे वाले एरिया पे गया, जिसको बुक लिखता है कंट्री साइड, तो वहाँ के लोग, छोटा मोटा गांव हो गया, मेन टाउन से बाहर निकल गए तो छोटे मोटे गांव हो गए, दियारा हो गया, बांध हो गया, वहाँ के लोग ने क्या समझा, मीनिंग क्या समझा? उनको खबर आ गया था कि गांधी जी एक पूरे फिर से नेशन वाइज एक आंदोलन कर रहे हैं जिसमें उनका मांग है पूर्ण स्वराज। और स्वराज का मीनिंग उन लोगों ने, कंट्री साइड के जो लोग थे उन लोगों ने अलग अलग परसीव किया। किसी को लगा कि स्वराज का मतलब ये हुआ कि गांधी जी को अगर स्वराज मिल गया, इट मीन्स दैट कि हमें टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि उनको तकलीफ किस बात का था कि आके हमसे टैक्स लेता है। बस उनका छोटा सोच, वो टैक्स तक ही सीमित थे। उनका कष्ट, उनको अपना कष्ट सिर्फ टैक्स तक दिखाई देता था। तो वो सिर्फ टैक्स को रिलीफ, टैक्स में रिलीफ मिल जाए। उनको टैक्स में रिलीफ मिला, वो समझते हैं कि गांधी जी को जब स्वराज मिल जाएगा ना, कुछ है स्वराज, कोई भुलाया हुआ है स्वराज गांधी जी का, अगर वो स्वराज गांधी जी को मिल जाए, पता नहीं कौन किडनैप करके रखा हुआ है स्वराज को, अगर गांधी जी को मिल जाता है तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा परसीव किया किसी ने देखा, किसी ने परसीव किया कि हम खेतों में काम करते हैं और हमें मजदूरी भी नहीं मिलता है, उल्टा मालिक जो है पीट पाट भी देता है हमको, ठीक से बात भी नहीं करता है हमसे। तो उनके मन में था कि गांधी जी को मिला स्वराज, उधर गांधी जी को मिला स्वराज, जिसके लिए ये आंदोलन करना है हम लोग को कि असहयोग नहीं करेंगे सहयोग, काम धंधा छोड़ दो, तो हम काम धंधा छोड़ देते हैं। उधर मिला उनको स्वराज, हमको इधर पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, भले दो गाली दे दे, मार पीट दे, पैसा तो दे दे हमको। ठीक, तो वो मजदूरों की अपना खिचड़ी पकड़ा है। ठीक, तो उन्होंने स्वराज का मीनिंग रिसीव किया कि हमें जो पेमेंट है, हमको जो लेबर का जो चार्ज होता है वो हमें मिलने लगेगा। किसी ने समझा कि जो जमींदार ठाकुर है जो हम पे जुल्म कर रहा है, पुराना फिल्म में ठाकुर सब जुल्म करता है सब, तो वो सब जुल्म बंद हो जाएगा कब? जब गांधी जी को मिल जाएगा स्वराज। ठीक, मतलब ओवरऑल हम एक लाइन में कह दें कि कंट्री साइड के लोग, मतलब जो टाउन के किनारे तरफ के लोग हैं, छोटा छोटा गांव वगैरह है, वो लोगों ने एक बात ये समझा कि हमारे हर दुखों का इलाज, जो भी हमको दुख है उसका इलाज है कि गांधी जी को स्वराज मिल जाए। मिला स्वराज उनको, तो हम लोग के दुखों से
छुटकारा मिल जाएगा। तो सब अपना अपना दुख को दूर करना ही स्वराज समझते थे। तो वो लोग नहीं समझ रहे थे कि ये अंग्रेज़ों को हटाने की बात हो रही है। उस समय अगर आंदोलन हो जाता और रिपोर्टर पहुंच जाता कंट्री साइड में और कहता कि बताओ तो गांधी जी ने जो स्वराज वगैरह जो स्टार्ट किया है चाहिए, तुम क्या समझता है व्हाट इज़ स्वराज, तो तुम बेचारा बोल देगा कि हम मजदूर हैं, हमको वेतन नहीं देता है सब। स्वराज का मतलब ये आंदोलन से हमको यही होगा कि हमको वेतन मिलना चाहिए, समझो। रिपोर्टर तो हंसने लगेगा कि ले तुमको पता भी नहीं है व्हाट इज़ स्वराज, तुम आंदोलन के लिए आ गया है। ऐसा हमने कई बार देखा है, टीवी वगैरह में देखा है कि कोई अभी तो खूब इधर तो आंदोलन का ही बाढ़ आ गया था, कोरोना के पहले आंदोलन का बाढ़ चल रहा था, ठीक। उसमें हमने कई बार कई जगहों पे टीवी पे देखा कोई रिपोर्टर किसी आदमी से पूछ रहा है कि भाई आज बंद करवाया गया है, तो क्यों बंद करवाया गया है बताओ तो वो अपना परसीव करके बता रहा है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया इसलिए बंद कराया गया है, जबकि किसी और कंसेप्ट के लिए बंद करवाया गया है। वो लोग समर्थक हैं, वो लोग फॉलोअर हैं, उनके लीडर ने कहा है, लीडर को पता है कि एग्जैक्ट इस मूवमेंट का रोल क्या है, लीडर को पता है, गांधी जी को पता है कि इस मूवमेंट का असर कहाँ तक जाएगा, कितनी बातें होनी चाहिए इसमें। लेकिन जो फॉलोअर है उसको नहीं पता है, उसको एक बात भी पता चल जाए तो वो ब्लाइंड फेथ रखता है गांधी जी पर कि वो कह रहे होंगे तो उन्हीं से वो अच्छा ही कह रहे होंगे, हमें बस सपोर्ट करना है। हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि सपोर्ट कैसे करना है, सपोर्ट क्यों करना है, लेकिन फिर भी हम लोग का ट्रस्ट होता है। पहले के लोग गांधी जी पे ट्रस्ट करते थे, अभी बहुत सारे लोग हैं अपने अपने लीडर्स वगैरह पे ट्रस्ट करते हैं। वो लोग जो कहते हैं उन पे ब्लाइंड फेथ करके हम लोग काम करते चले जाते हैं, भले किसी भी पार्टी के हो। कोई भी पार्टी किसी भी प्रकार का बंद करवाता है तो रीज़न क्या है बंद करने का पता नहीं, लेकिन समर्थक रोड पे उतरे हुए हैं और धूम मचाए हुए हैं अपने अपने हिसाब से। बिल्कुल समझिएगा, हिस्ट्री में भी यही होता था, पहले भी यही होता था, आज भी यही होता है। आपके बुक में रिटन है, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। बुक में लिखा हुआ है कि स्वराज का मीनिंग कंट्री साइड के लोगों ने अपने दुखों को ख़त्म करने वाला जादू का छड़ी समझा था कि उधर गांधी जी को मिला स्वराज जो कि भुलाया हुआ है, और इधर हम लोग को क्या हो जाएगा, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक। तो उसी में 2-3 पॉइंट करके लिखता है बुक में कि टैक्स रिलीफ हो गया, नाई धोबी थे उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया, नहीं कपड़ा धोएंगे सेठ जी का, धो लें कपड़ा अपना, दाढ़ी बाल बनाना बंद कर देंगे, खुद काट ले अपना, अपने तकलीफ होगा तो गांधी जी का स्वराज पहुंचा दिया जाएगा उनके यहाँ पर, और हमको अपने यहाँ से अपने यहाँ जो भी सम्मान वगैरह है, पैसा वगैरह है, सब मिलने लगेगा, ठीक। तो लिखिएगा इस पॉइंट को भी। नंबर 2, इन कंट्री साइड। इन कंट्री साइड उसमें हम 1 या 2 पॉइंट बना लेते हैं, ठीक। इन कंट्री साइड नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा। इन कंट्री साइड में कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए तो ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या, स्मॉल प्लेसेस, छोटे छोटे जगहों पे, ब्रैकेट बंद, डैश लिखिएगा। हम सभी पॉइंट को एक पॉइंट में लिख देते हैं, लिखिएगा दे रिसीव डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्वराज, दे रिसीव डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्वराज, दे रिसीव डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्वराज, ठीक। ये एक लाइन लिखा गया, ठीक। अब इसके अंडर में हम 2-3 पॉइंट बना सके ताकि आप इसको एलोबरेट कर सकें, ठीक। उसी में एक स्टार बना दीजिए, कंट्री साइड में ही एक स्टार के रूप में लिख रहे हैं, लिखिएगा पहला स्टार में लिखिएगा BEGAR, बेगार, ऐसा ही लिखा हुआ है, बेगार। ब्रैकेट में लिखिएगा इंडेंचर्ड लेबर, हिंदी में गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, गिरमिटिया, गिरा दिया गया माटी में, मिटिया मजदूर। ऐसे मजदूर की कहानी है जिनका न ज़मीन था, जिनके पास कुछ ज़मीन भी नहीं था और वो दिन भर किसी खेतों में काम करते थे, ठाकुर के बड़े बड़े लोगों के, तालुकादार, जामीदार के यहाँ काम करते थे और उन्हें कुछ मिलता भी नहीं था, जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता था, उनकी कहानी। तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम उनके लिए क्या था, कुछ पेमेंट वगैरह मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रॉब्लम ना हो। तो लिखिएगा ब्रैकेट में लिखिए ना इंडेंचर्ड लेबर, आगे लिखिए ब्रैकेट बंद, आगे लिखिएगा लेबर विथ पेमेंट
लेबर विथ पेमेंट, कॉमा, नो टैक्सेस, नो टैक्स, लगान माफ़ हो जाना चाहिए, नो टैक्स, कॉमा, फ्री लैंड, फ्री लैंड ज़मीन हमारा हो, हम इस पे काम करते हैं, हमारा हो। अगला स्टार पॉइंट बनाइए, लिखिएगा अगेंस्ट, अगेंस्ट तालुकादार, TALAKADAR, तालुका, तालुकादार एंड लैंड लॉर्ड, एंड लैंड लॉर्ड। यहाँ पे आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो हम लोग इंडियंस के खिलाफ खेमा खोल के बैठे हुए हैं, हमें जमींदार से लड़ाई समझ रहे हैं। हमको मीनिंग समझ में आ रहा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन किसके खिलाफ है, ये जो ठाकुर है ना हवेली में बैठा हुआ उसके खिलाफ है, जबकि ये बात नहीं था, कुछ और बात था। लेकिन वो तो अपना दुखों को समाप्त करने वाला ये एक जादू का पुड़िया समझ रहे थे इसको, ठीक, कि ये सॉल्व हुआ, अपना काम हो जाएगा। और लिखिएगा नया पॉइंट, नया ये स्टार लगाइएगा, दे स्टॉप सर्विसेज ऑफ नाई धोबी, दे स्टॉप सर्विसेज ऑफ नाई धोबी। ये पॉइंट इसलिए लिखवा रहे हैं, ये तो की पॉइंट हो गया। आप ऐसे भी लिख देंगे किसी एग्जाम में तो नंबर मिलेगा आपको, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये की पॉइंट आपको याद रहेंगे, जब आप बुक पढ़ लेंगे तो आप भी एक छोटा सा ऐसे लिख सकते हैं, छोटा सा 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन बना कर लिख सकते हैं, ठीक। जाते जाते हम इस कंट्री साइड में जब बातें, गांधी जी तो टाउन में थे, मेन लीडर के रूप में थे, लेकिन जैसे ही जब बाहर जाइएगा कंट्री साइड में तो वहाँ पर भी तो कई सारे लीडर होंगे जो गांधी जी की बातों को पहले सुने होंगे, वही कहे होंगे, तो वहाँ के लोग मिलकर काम करना स्टार्ट कर गए होंगे। तो 1-2 लीडर का और नाम बुक जिक्र करता है कि कंट्री साइड में कुछ लोग थे एज ए लीडर के रूप में, जिनका नाम आप सुन लीजिए और उन्हीं को नाम को लेकर आप सारा कहानी बुन दीजिएगा। कि किसी का जैसे एक नाम देते हैं बाबा रामचंद्र, रामदेव नहीं, रामचंद्र, तो लिखिएगा उसी में स्टार बना दीजिए, अनदर स्टार इन कंट्री साइड। लिखिएगा लीडर्स इन्वॉल्व्ड आर बाबा रामचंद्र। अब आपको समझा क्या रहे हैं कि आप बाबा रामचंद्र का नाम 2-4 बार लिखकर ये बता दीजिए कि उन्हीं के नेतृत्व में कंट्री साइड में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला और वहाँ बाबा रामचंद्र ने ही लोगों को मोटिवेट किया कि कैसे रहना है, किसके खिलाफ काम करना है, हमें टैक्सेस नहीं लगेंगे, हमारे पास अपनी ज़मीन हो जाएगी। कितना अच्छा सेंटेंस हो गया। उनका नाम 2-3 बार लिख देंगे, बाबा रामचंद्र, कॉमा अलूरी, ALLURI, अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू, राजू जी का भी नाम था, ठीक, राजू, ब्रैकेट में मैजिक मैन। मतलब किताब लिखता है कि अंग्रेज या वहाँ के लोग उन्हें मैजिक मैन समझते थे, वो जादूगर थे, ठीक है। जो कोई जादूगर है वो देखिए समाज में उसी की बात का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है जिसके अंदर कुछ खासियत होता है, कुछ होता है। एक नॉर्मल एक इंसान खड़ा होकर रोड पे कुछ बोलने लगे तो कोई समझता नहीं है। हाँ, एक डॉक्टर है वो बोलता है तो लोग सुनते हैं क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ प्रतिभा का प्रतिभावान आदमी है, ठीक। कोई कह दे कि वैसे प्रवचन बाबा लोग सुने, बाबा हैं वो, तब लोग किसका सुनता है, सामने वाले में कुछ क्वालिटी होता है, तब नहीं होता है तो क्यों सुनेगा, ठीक। तो एक ऐसा आदमी जिसके बारे में लोग कहना शुरू कर दे कि वो जादूगर है तो लोग सुनता है, जादूगर बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो राजू जी कहते होंगे इस, जो भी आप फिर राजू जी का नाम लेकर पूरा कहानी बुन सकते हैं कि उनके नेतृत्व में कंट्री साइड के लोगों को इकट्ठा किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हवा दिया गया, लोग तालुकादार जो थे, जमींदार थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे, सारे काम छोड़ दिए, जो वो सर्विसेज देते थे वो सब बंद कर दिए। कितना अच्छा पॉइंट हो गया। मैजिक मैन के नाम से जाने जाते थे, जादूगर थे, बीमारी उमारियाँ इसलिए ठीक कर देते थे हाथ से छू छा कर। लोग यहाँ तक कहते थे कि उनको कोई गोली भी मार देगा तो गोली भी उन पर असर नहीं करता है। ऐसा किताब में हम अपने मन से नहीं करें, ठीक, कि गोली से भी नहीं मार सकते थे। अंग्रेज़ों ने ले लिया इस बात को सीरियस कि चलो गोली से नहीं मरता है तो चलो एक ट्रायल करते हैं, इसको फांसी पर लटका देखा जाए, मरता कि नहीं मरता है। तो अंग्रेज़ों ने उनको फांसी दे दिया, निपट गए, सारा जादू समाप्त हो गया उसी दिन, ठीक। गोली मार के, गोली वेस्ट नहीं किया सब,
ट्रायल में बेचारे मर गए। कहानी है, सुन लिए, डन। 2 हिस्से हो गए। इन टाउन में क्या कंसेप्ट था, एस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशंस, और इन कंट्री साइड में क्या आता है। एंड द लास्ट वन लिखिएगा नंबर 3, तीसरा एस्पेक्ट, इन प्लांटेशन। इन प्लांटेशन, बगानों में। इंडिया में बहुत बगान हुआ करता था। टीवी पे चाय का प्रचार आता है तो नहीं दिखता है, बगान यहाँ से वहाँ तक बगान बना हुआ है और वहाँ पे लोग चाय पत्ती तोड़ रहे हैं, ठीक। तो कई सारे बगान हुआ करते थे, ठीक। हमने 3 एस्पेक्ट, 3 तरह के लोगों को दिखाने की कोशिश की है, टाउन और गाँवों के लोग और एक बगान में जो लोग थे। बगानों में हजारों लोग मजदूरी करते थे। अंग्रेज पकड़ पकड़ के लेके गए हैं, उनको गाँव से उठा के लाए हैं अपने बगानों में, और वहाँ दिन भर काम करवाते थे। रात में एक जेल टाइप का था, वहाँ बंद कर रखते थे। हजारों लोग बंधाए पड़े हैं, बंधुआ मजदूर की तरह वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनको किसी बात की आज़ादी नहीं थी कि तुम घर पे जाओगे, नहीं जाने दिया जाता था। कोई फंक्शन वंक्शन में, कोई पार्टी फंक्शन में, बर्थडे में कोई नहीं आता था, ना ही पर्व त्यौहार में नहीं जाते थे, पैसा भी नहीं देता था सब। तो ऐसे लोग थे वहाँ पर। उन लोगों को जब खबर पहुँचा कि गांधी जी ने कहा है कि काम करना बंद करो, हम ही से तो पूरा बगान चल रहा है, हम लोग सभी लोग कह दे काम करना बंद करेंगे तो क्या कर लेगा सब। गिन के वहाँ पे मारने पीटने वाला कौन था, सदा थोड़ा थोड़ा ऊंचा ऊंचा टीला पर, हर एक फिल्म में ये होता है, ऊपर सांभा बैठा रहता है निशान लगाने के लिए। 4-5 लोग थे, मारते पीटते थे सब। 4-5 लोग था ना, 1000 लोग प्लांटेशन जगह पे वन विभाग में काम कर रहे हैं, और उसको कंट्रोल करने वाले मात्र 5-6 लोग हथियारबंद लोग थे। लोग डरे हुए थे, कहीं से मोटिवेटेड नहीं थे, तो गिन के 5-6 लोग ही थे जो हजारों लोग को कंट्रोल करके मजदूरों की तरह काम करवा रहे थे। लेकिन जिस दिन हवा बहा कि भाई गांधी जी ने कहा है उनको स्वराज, जहाँ इससे स्वराज मिला हम लोग का ये सब दुख दूर, बस उनके स्वराज को मिलने में हम लोग को क्या करना है, काम करना बंद करना। कितना अच्छा बात है, ठीक। आप बस कुछ मत करो, काम हो जाएगा। कितना अच्छा बात है, ह्यूमन को सुनने में। अब कहा जाए मत कुछ, तुम कुछ भी मत करो, सब हो जाएगा, कितना अच्छा लगेगा, सुकून। सारे के सारे प्लांटेशन में काम करने वाले बंद कर दिए, काम करना बंद कर दिए, और जेल तोड़ ताड़ के सब निकल गए। भाई हजारों लोग जब मोटिवेट हो गए तो भाई उसको कोई रोक सकता है। जो 4-5 जो थे सैनिक वगैरह सब, वो लोग थोड़ी रोकेगा। वो बोले ठीक है जाओ, तुम लोग जाओ, सब कौन रुकेगा, रोकने जाएगा तो कहीं पीट पलटा दे सब। बड़े दिन से मारे भी हैं सबको। तो सारे हजारों के हजारों जो मजदूर थे वो सब बगानों को छोड़कर निकल गए। गांधी जी ने कहा है कि कोई नो वर्क, तो बाहर निकल गए सब चल दिए घर, पैदल घर चल दिए। आज अपना बिहारी सब चल दिया सर, हजारों किलोमीटर को नाप दिया सब। नहीं, कई लोगों ने कहा कि सड़कें बहुत लंबी लंबी होती थी, सड़कों को गुमान होता था कि बहुत लंबे हैं, हम मजदूरों ने उन्हें पैदल नाप दिया, इतने लंबे हो, रुको चल के ख़त्म कर देते हैं। उधर के मजदूर लोग भी थे मूड में, चल चल चलो चलो घर चलो। सब बगान छोड़ छाड़ के पहुंच गए कहाँ पर, रेलवे स्टेशन। अपने यहाँ भी पहुँचे थे सब, रेलवे स्टेशन पहुँच गए कि रेल आएगा और हमें बिठाकर लेके जाएगा अपने घर पे। लेकिन असहयोग आंदोलन में जो रेल का ड्राइवर था वो भी गाड़ी चलाने में असहयोग कर दिया था कि हम चले भी नहीं करेंगे तो ट्रेन चलेगा कहाँ से। बेचारे मजदूर वहीं बैठे रह गए कि अब आएगा ट्रेन। ट्रेन तो ना आया, अंग्रेज भर के आए। पहले 4-5 अंग्रेज थे तो रोका नहीं सबको, अब गाड़ी भर के अंग्रेज आए सब, ठीक। और वो अंग्रेज आए और जितने स्टेशन पे बैठे हुए थे पीटते हुए कूटते हुए लेके वापस पहुंचा दी सब बगान में। चलो बहुत दुख वाला एपिसोड हो गया उन लोगों के साथ। तो उनका प्लांटेशन वालों लोगों ने क्या मैसेज रिसीव किया, ये रिसीव किया कि हम लोग को घर जाने को मिलेगा अगर गांधी जी को स्वराज मिल गया तो। हम लोग को अपने मुताबिक यहाँ, वो लोग कह रहे थे कि हम बागानों में काम करेंगे, तैयार हैं साहब काम करने के लिए, लेकिन थोड़ा आदमी की तरह काम करवाओ सब, छुट्टी भी दिया करो सब, ठीक, थोड़ा पैसा भी दिया करो सब। तो वो लोग उसी को रिसीव किए थे। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि अंग्रेज रहे या ना रहे, अंग्रेज ही रहे लेकिन ये सब काम करें। तो तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इन प्लांटेशन डैश इन असम कॉमा फ्रीडम टू मीट देयर पीपल comma move free anywhere comma
कौन है, फुल स्टॉप। दे लेफ्ट, उन लोगों ने छोड़ दिया, बट नॉट रीच्ड टू देयर होम, बट नॉट रीच्ड टू देयर होम। ठीक, तो क्या दिखाया गया आज के क्लासेस में, क्या करने की कोशिश, व्हाट आर द मोटिव ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, व्हाट आर द लीडर्स इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, प्रोग्रेस ऑफ दिस मूवमेंट एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट, जो आज भी होता है। ठीक, आफ्टर दैट अब ख़त्म करना है इसको हमको। तो ये तो कई दिनों से चल रहा था, गांधी जी समझ भी रहे थे कि आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ रहा है। गांधी जी खुद अगर रोक दे बिना कोई कारण का, तो इन फ्यूचर का जो स्ट्रैटेजी था उसमें प्रॉब्लम होगा। गांधी जी भी सोच रहे थे कि कैसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि उतना स्ट्रांग चल नहीं रहा था जितना स्ट्रांग हम लोग का डे फर्स्ट, डे सेकंड पूरे बहिष्कार कर दिया गया था। पूरा आज लग रहा था कि सारा का सारा चीनी सब खत्म हो जाएगा सब। आज 4 दिन 5 दिन का जोश आज भी चलता है, बॉयकॉट चीनी चाइना, 5 दिन 6 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन हो जाएगा। जब हमको अल्टरनेट ही नहीं मिलेगा तो हमको वहीं पे काम करना होगा। तो गांधी जी इस बात को सोच भी रहे थे कि अब इसको थोड़ा सा हॉल्ट किया जाए। तभी एक कांड हो गया। कोई भी बड़ा मूवमेंट एक कांड पे ही रुक रहा था। पिछला बार क्या हुआ था, जालियांवाला बाग, जिसमें हम लोग की तरफ से लोग मर गए थे। इस बार उल्टा। इस बार इस मूवमेंट में एक छोटा सा ऐसी बात करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऐसा हवा चला था कि लगता है कि सही में आज़ादी मिल जाएगा। तो उस समय जितने क्रांतिकारी वगैरह लोग भी थे वो लोग भी गांधीवादी हो गए थे, उनको लगा था कि कुछ मिल जाएगा। लेकिन सब लोग जब मिक्स हो गए ना, हर तरह के लोग जब मिक्स हो गए तो कई सारे इमोशन होता है। कोई बन गया ऐसा कि एक कांड हो गया गोरखपुर में, चौरी चौरा कांड, कि वहाँ पर लोग एक बड़ा सा भीड़ जो अहिंसा का पाठ पढ़ते हुए चल रहा था, एक थाना पे पहुँचता है और थाना पे अपना गुस्सा दिखाता है। उस थाना में जितने भी अंग्रेज़ थे उन सबको रस्सी से बांध दिया, सब थाना में जितने भी इंडियंस थे हवलदार वगैरह सबको बाहर निकाल दिया सब। सिर्फ अंग्रेज लगभग लिखता है बुक 22 पुलिस ऑफिसर, अंग्रेज ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, उनको थाना में बंद करके पूरे थाने को आग लगा दिया, जिंदा जला दिया गया। बहुत पहले भी होता है, आज भी होता है। ठीक, लोग का मेंटलिटी सुधरा नहीं है। ठीक, तो ऐसा कांड सुना तो चौरी चौरा कांड। अब इस बार अंग्रेज मरे थे। गांधी जी को इस बात का पूर्ण एहसास हो गया कि जिस तरह से पिछले बार क्या हुआ था कि हम लोगों के लोग मरे थे, तो जहाँ पर भी रोड पे पुलिस दिखता था सब, तो पुलिस के प्रति मन में कड़वाहट आ गया था कि यही लोग मारे हैं हमारे भाइयों को जालियांवाला बाग में। तो लोगों ने भयंकर वायलेंट हो चुके थे। गांधी जी समझते थे इस बार क्या होगा, जहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट होगा, जहाँ पर भी ब्रिटिश ऑफिसर होगा, उसको न्यूज़ मिला कि मेरे 22 लोगों को जिंदा जला दिया है। सब कौन? ये आंदोलनकारी। तो जो भी आंदोलनकारी जहाँ पर भी दिखाई देगा सीधे रिवेंज की बातें होने लगेंगी। तुरंत चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने बंद कर दिया कि बंद करो जी, आंदोलन बंद करो, फटाफट बंद करो। ठीक, वैसे भी आंदोलन काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। तो लिखिएगा नया पॉइंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, ब्रैकेट में 5 फरवरी 1922, ब्रैकेट बंद, टेक्स प्लेस इन गोरखपुर, फुल स्टॉप, in which 22, आप नंबर 22 लिखने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग 22 ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर वाज किल्ड और burned in police station, full stop. And Gandhiji called a halt मतलब रुकावट, रोका गया है कुछ देरों के लिए कि रुकिए फिर बाद में काम किया जाएगा। halt to the non-cooperation movement, full stop। ठीक, रोक दिया। अब हम तुरंत इसका रिजल्ट देख लेते हैं। लिखिएगा नया पॉइंट, रिजल्ट मतलब गांधी जी ने जैसे अनाउंस किया कि आज से आंदोलन बंद हो जाएगा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जब गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया था उसका क्या क्या असर पड़ा, उसके रोकने का असर। तो
किसान से पूछो, उस किसान से पूछो जो इस फेरा में अपना काम छोड़ा हुआ था कि गांधी जी को मिला स्वराज, हमारा ऊपर का जो भी कष्ट साथ था दूर। गांधी जी ने अनाउंस कर दिया कि अब नहीं करना है, तो उसको लगा कि लगता है गांधी जी को स्वराज मिल गया क्या। और जब अगर गांधी जी को स्वराज मिल चुका है तो हमारे ऊपर अभी भी कष्ट क्यों है। तो हमारे किसान, हमारे मजदूर, कांग्रेस सब अनहैप्पी हो गए। उनको खराब लगा कि ऐसा एक आंदोलन हुआ कि एक तो हम लोग नौकरी भी छोड़ दिए, आंदोलन सफल भी नहीं हुआ, हम फिर वापस वही नौकरी मांगने जा रहे हैं, तो मार के भगाएगा। जो इज्जत प्रतिष्ठा पहले थी अब उतना नहीं है, एकदम ऑब्वियस फैक्ट बात था। तो उन लोगों को बुरा लगने लगा। ठीक, तो ये भी हम पॉइंट लिख सकते हैं, लिखिएगा रिजल्ट में पहला पॉइंट, फार्मर कॉमा कांग्रेस वाज अनहैप्पी, फार्मर और कांग्रेस वाज अनहैप्पी। आप बता सकते हैं अनहैप्पी क्यों है, हम बताए हैं अभी तुरंत। नया पॉइंट, गांधी जी वॉज अरेस्टेड फॉर 6 ईयर 6 साल के लिए उनको सजा होगी, फॉर कॉजिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फुल स्टॉप। गांधी जी को तो कई बार 5 साल 6 साल का सज़ा मिल जाता था, लेकिन 5 साल 6 साल वो काट नहीं पाते थे। जिस जेल में जाते थे वहाँ का जो जेलर था, वहाँ के जो लोग थे उनके भक्त बन जाते थे। इतने प्रतिभावान गांधी जी थे। अंग्रेज भी टेंशन में रहते थे कि 6 महीना से ज़्यादा मत रखो किसी जेल में, रख दोगे तो वहाँ के सारे कैदी वगैरह जो दूसरे पॉइंट में डाइवर्ट थे कुछ और करने का, वो सबको गांधी अपने तरह का बना देगा। इवन जो जेलर वगैरह थे सब के सब गांधी जी के ही गाना शुरू कर देंगे। तो 6 महीना पे उनको बदल दिया था जेल, सारा जेल का ही लोग गांधीवादी ना बन जाए तो 2 साल 5 महीना 6 महीना में कहते थे लोग कि गांधी जी आप अपने घर पे रहिए, नज़रबंद, जेल मत आइए, घर में रहिए, कहीं जाइएगा मत। ऐसे प्रतिभा के धनी थे। ठीक, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा रिजल्ट के नाम पर, एक अच्छा बात भी लिख दिया जाए। ये दोनों तो खराब बात हो गया ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ये दोनों खराब बात था। एक अच्छा बात लिखते हैं, लिखिएगा बट समहाउ पीपल आर यूनाइटेड स्ट्रांगली फॉर कंप्लीट स्वराज। पूर्ण स्वराज के लिए कहीं ना कहीं लोग एक बड़े से आंदोलन के लिए तैयार भी हो चुके थे, लड़ भी लिया गया था, और ऐसा लगता था कि अब आने वाले समय में अगर बड़ा आंदोलन हो तो लोग कर सकते हैं। पहले इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि इतने बड़े स्तर पर भी कोई कर सकता था। तो एक पॉजिटिविटी लेकर हम लोग इस आंदोलन को समाप्त करते हैं कि हाँ कर सकते थे। ठीक, अब इसके आगे क्या देखेंगे हम लोग, तो फिर हम लोग 1920-1930 ये 10 सालों के अंदर बहुत सारा उथल पुथल होगा, बहुत सारी बातें होंगी, उन सबको समराइज़ किया जाएगा। फिर गांधी जी एक नया कंसेप्ट के साथ आएंगे, पुराना कंसेप्ट तो रहेगा ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक नया कंसेप्ट के साथ आएंगे और जोड़ के वो चलाएंगे। फिर उसके भी एस्पेक्ट पहलुओं को देखेंगे और वो कंप्लीट किया जाएगा। काफ़ी हम लोग किनारे तक पहुँच चुके हैं। ठीक, अच्छा खासा वीडियो बन गया, प्योर कंटेंट में पहुँचा है, कोई ज़्यादा बात उत नहीं किया गया है, आप समझ पाएंगे, लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो बहुत है, कॉपी पर लिख के वीडियो को बीच बीच में पॉज करके लिखना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। हम आशा करते हैं हम लोग बिल्कुल रेगुलर रहेंगे, आपकी तरफ से हमें मोटिवेटेड रहें। आप यहाँ तक देख लिए मतलब आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, तो जाते जाते 2-3 लाइन कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक, हो सकता है कुछ गलत पढ़ा दिए हो, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, उतना हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा ट्राई कर रहे हैं कि अधिक से अच्छे आपके पास नॉलेज पहुंच जाए। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर सुबह 5 बजे, जैसे कि आज हम 5 बजे से स्टार्ट हुए थे। आप तो देख कभी भी सकते हैं, लेकिन पूरा प्रयास करें, सुबह 5 बजे उठिए और देखने का प्रयास कीजिए, बहुत फ़ायदा होता है। अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM मैजिक होता है, मैजिक में रहने का ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।